गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो चौहान वंश से संबंधित है। हम ये भी चर्चा करें कि चौहान वंश के बहुत सारे प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं पीछे आ चुके हैं, तो बच्चे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि कई बार जैसे हमने दुर्ग स्थापत्य कला का एक टॉपिक बनाया था, उसमें भी चौहान वंश के प्रश्न थे। साहित्य का पेपर बनाया, उसमें भी चौहान वंश के प्रश्न थे। ठीक है, यानी कि चौहान वंश के अधिकतम प्रश्न हमारे वीडियोस जो हैं पहले बन चुके हैं, उनमें आ चुके हैं। और जो कुछ बच गए अब इस क्लास में ले लेते हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक हमारा जो है वो नहीं बचेगा। ठीक है, और कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। हम एक पूर्ण तैयार निश्चित क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो जो क्लास में लाइव बने रहते हैं कृपया ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, आधा घंटा 40 मिनट का है, लगातार बने रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, चौहान वंश में किस शासक किसके काल को निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? निर्माण काल, ये ध्यान देना। ठीक है, अब सीधा उत्तर कमेंट कीजिए आप। पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, विग्रहराज द्वितीय या फिर गोविंदराज। इनमें से आपको जो भी सही लगे वो कमेंट करें। तो देखिए समय को ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए हम उत्तर निकालते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अजयराज। इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? अजयराज। ठीक है, अजयराज के काल को निर्माण काल कहा जाता है क्योंकि अजयराज ने ही अजमेर बसाया। क्या बसाया भाई? अजमेर। अजयराज ने ही अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो निर्माण काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसका काल चौहान वंश में स्वर्ण काल था? ऊपर वाला प्रश्न सेम सेम ऐसा ही। यहाँ स्वर्ण काल वो होता है जिस काल में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो, साहित्य कला हर क्षेत्र में विकास हो, वो क्या होता है? स्वर्ण काल। तो देखिए ऑप्शन दीजिए। सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज, अजयराज और ई ऑप्शन विग्रहराज। 5 ऑप्शन ले लेते हैं हम। चतुर्थ, इनमें से किसका काल है जो स्वर्ण काल कहलाता है? चलिए आप मिलान कीजिए। प्रश्न का उत्तर होगा ई ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। क्यों? क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास किया है। आप जानते हो स्वयं विग्रहराज जो था वो स्वयं क्या था? विद्वान। ठीक है, उसे कवि बांधव, कटिबंधु अनेक उपाधियाँ थी। ठीक है, उसने अनेक, हम बात करें बड़े बड़े विकास कार्य किए, जैसे संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया। कौन से बांध? बीसल सागर। ठीक है, तो इस विग्रहराज की बात कर रहे थे हम। विग्रहराज को बीसल देव उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम क्या है भाई? बीसल देव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए। थोड़ा सा निम्न में से क्या गलत है? कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है, क्या बात है? पहला देखिए, ए ऑप्शन है शाकंभरी माता का मंदिर वासुदेव चौहान, बी अजयमेरु दुर्ग का निर्माण अजयराज, सी है वराह मंदिर अर्णोराज, जीण माता का मंदिर पृथ्वीराज द्वितीय। बताइए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक साथ 4 प्रश्न कवर होंगे हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रश्न लीजिए। प्रश्न गलत है, डी ऑप्शन। क्यों गलत है? क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है वो। जीण माता का जो मंदिर है कहाँ है? हम जानते हैं सीकर रेवासा में। ठीक है, अब ये जो मंदिर है ये मंदिर पृथ्वीराज फर्स्ट ने बनवाया था। हाँ बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, पृथ्वीराज फर्स्ट ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण।
तो पृथ्वीराज सेकंड यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखिए ऊपर है, शाकंभरी माता का मंदिर वासुदेव चौहान ने बनवाया, बिल्कुल सही है। अजय मेरु दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया अजमेर में। वराह मंदिर अर्णोराज ने बनवाया पुष्कर में। कहाँ बनवाया भाई? पुष्कर में। और ये था विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर था भाई? विष्णु मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है? पुस्तक का नाम है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, निम्न में से किस इतिहासकार की रचना है? G.H. ओझा यानी गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या भंडारकर? इनमें से किसकी रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी? और मैं आपको बताता हूँ सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर दशरथ शर्मा। प्रश्न आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा कहाँ का निवासी था? चूरू का। कहाँ का था भाई? चूरू का निवासी था। यह हम साहित्य के प्रश्न में सारे प्रश्न उठा चुके हैं। साहित्य से संबंधित जो है वो अलग से हमारा टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है। राजस्थानी साहित्य के ऊपर अलग से टॉपिक बना रखा है हमने, ठीक है, वहाँ पर पूरा इनका खुलासा, पूरी चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, निम्न में से किसका उपनाम पृथ्वी भट्ट था? या उपाधि थी या उपनाम था? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज तृतीय या चंद्रवरदाई? करें उत्तर। देखिए भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है, चंद्रवरदाई को हम कहेंगे पृथ्वी भट्ट। और चंद्रवरदाई की पुस्तक का नाम सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक का नाम है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट हम बात करें, चंद्रवरदाई के पुत्र का भी नाम मिलता है जिसने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था, जलहण। क्या नाम है अभी? जलहण। ठीक है, अब बात करें पृथ्वीराज राठौड़। ये तो राठौड़ हो गया, तो इसका मतलब राठौड़ वंश से संबंधित राय सिंह का भाई, बीकानेर का जो राजा था राय सिंह, उसका भाई था। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का ही शासक था, तराइन का युद्ध करने वाले। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो मेवाड़ के राजा थे, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें। देखिए भाई प्रश्न दिख रहा होगा, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है? तो देखिए सीकर में ऑप्शन देख लीजिए आप, पृथ्वीराज फर्स्ट, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज या गोअक फर्स्ट? इनमें कौन से राजा के काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था? मैं आपको बता दूं, हर्षनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है या भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर है हर्षनाथ, जीण माता का भाई है, ठीक है, और शिव की पूजा की जाती है सीकर में। और इस प्रश्न का उत्तर है गोअक फर्स्ट है। गोअक फर्स्ट जो था वो भी प्रतिहार शासक के अधीन था उस समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए कानड़देव, बी है गोविंदराज, सी है हमीरदेव, डी है लक्ष्मण सिंह। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है गोविंदराज। क्या है भाई? गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था? गोविंदराज था पृथ्वीराज
जो पृथ्वीराज तृतीय था ना, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र कौन था? गोविंदराज। ठीक है, इसने ऐबक की अधीनता में, किसकी अधीनता में? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में साम्राज्य की शुरुआत की। और कहाँ से की थी? रणथंभौर से। ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा भाई? गोविंदराज। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि चौहान वंश के बहुत से प्रश्न हम पहले भी उठा चुके हैं, साहित्य में, किले में, कला में, और उसके अलावा एक दो वीडियो संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के पेपर का था, उसमें भी। ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई पहले प्रश्न डाल चुके हैं, तो पिछले वीडियो जिन लोगों ने देखे हैं उनको पता है। तो किस शिलालेख में चौहानों की उपलब्धियों का उल्लेख है? प्रश्न ये है। ए ऑप्शन घटियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो करें मिलान। इस प्रश्न का उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख भाई? बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख की हम चर्चा करें, 1170 का है, 1170 के समय का। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के समकालीन लिखा गया। सोमेश्वर चौहान के समकालीन। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। ठीक है, ये बिजोलिया शिलालेख है कहाँ? भीलवाड़ा में। भाषा संस्कृत। चौहान शासकों के समय संस्कृत का अत्यधिक विकास हुआ था, तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में आ गया। ग्वालियर प्रशस्ति कहाँ है भाई? इसका भी देखिए, एमपी में। राजसिंह प्रशस्ति कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, घटियाला शिलालेख कहाँ है? कल ही ऐसा प्रश्न था कोई, जोधपुर में। अब बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख का लेखक नहीं आया, तो लेखक की भी बात कर लेते हैं। गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख का लेखक कौन हो गया? गुणभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश का माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश का माना है? तो ऑप्शन यहाँ लीजिए आप। एक ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 2 बी सी, ऑप्शन 3 सी डी, ऑप्शन 4 कोई नहीं। या तो कोई नहीं, या इनमें से दो के ग्रुप हैं। इनमें से किसी दो ने चौहानों को ब्राह्मण वंश का माना है। किसी ने किसी भी आधार से माना हो, लेकिन वो ब्राह्मण वंश का माना है। कोई दो हैं। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर बनाते हैं हम। तो देखिए प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 2। क्यों बनेगा? बी में देखिए कौन है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने भी कहा है कि वो ब्राह्मण है, लेकिन उसने आधार किसको कर दिया? बिजोलिया लेख को। बिजोलिया लेख, उसने कहा मैं अपना मत नहीं बता रहा हूँ, बिजोलिया लेख के आधार पर कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण थे। खुद का मत देकर बताने वाला कौन था? भंडारकर, डॉक्टर DR भंडारकर। इस प्रकार से इसके 2 प्रश्न बन गए, यानी कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक है दशरथ शर्मा और एक है DR भंडारकर। एकमात्र वो व्यक्ति है जिसने लेख के आधार पर एकमात्र व्यक्ति जिसने लेख के आधार पर मौर्य इतिहास लिखा था। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मौर्य वंश का इतिहास लिखने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? भंडारकर, जो शिलालेखों के आधार पर ही लिखा था। अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न।
देखिए भाई, 1301 में रणथंभौर आक्रमण के समय, पहला बात यहाँ, रणथंभौर आक्रमण 1301 के समय अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया। कौन सा था? ये सभी के सभी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे या नहीं थे उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, पर कोई एक सेनापति मारा गया था। हाँ भाई, चलो प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नुसरत खां। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? नुसरत खां। जबकि गए दोनों थे, उलुग खां भी गया था और नुसरत खां भी गया था, दोनों गए थे, तो मारा कौन गया? नुसरत खां। तो रणथंभौर सौंपा किसको गया था? उलुग खां को, जीतने के बाद। जफर खां जो था ये मंगोल आक्रमण के समय मारा गया था। ये भी प्रश्न आता है इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट, मंगोल आक्रमण। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमण के समय खिलजी का कौन सेनापति मारा गया। ठीक है, तो जफर खां। खिज्र खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शासक कवि बांधव था? कवि बांधव का मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता कौन था इनमें से? ऑप्शन ए अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए, बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों के कमेंट हैं। अभी तक जितने भी वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए हैं वो बहुत ही सही हैं, इतने ज़्यादा गलत भी नहीं है। कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। विग्रहराज द्वितीय, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं रखना भी आप लोगों को। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हम ये जानते हैं कि टेंशन होने लगती है, मानसिक प्रेशर होने लगता है। उस मानसिक प्रेशर को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि प्रेशर में किताब नहीं पढ़ी जाती, अध्ययन नहीं होता। मानसिक प्रेशर को न मानते हुए और अपना जो कर्म है उसको लगातार बनाए रखें। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का, हर पल कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। निश्चित है कि आप सफल होंगे। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है। देखो, ये भी एक बात है कि असफलता जो है वो जीवन का एक पहलू है जिसको देखे बगैर सफलता नहीं मिलती। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में असफलता का दौर आता ही आता है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता देखे बगैर सफलता मिलती भी नहीं है। तो अपने आप को तैयार रखें और निश्चित ही आप लोगों के जो भी उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे, समय पर होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ, जो कवि बांधव था। और कवि बांधव की ये उपाधि उसे दी थी उसी के दरबारी कवि जिसका नाम था जयानक भट्ट। क्या नाम था भाई? जयानक भट्ट। चले आगे। हाँ भाई, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई, इस मत का समर्थक कौन नहीं? पूछ रहा है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है कौन नहीं था, इसका मतलब एक दो आदमी होंगे। ऑप्शन देखिए आराम से, चंद्रवरदाई, मोहनोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और दशरथ शर्मा। इनमें से कौन सा विद्वान है जो अग्निकुल के मत का समर्थक नहीं है? बहुत बढ़िया आप लोगों के कमेंट हैं। चलो देखते हैं हम उत्तर को। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है दशरथ शर्मा। यानी कि अग्निकुल का मत जो है वो दिया तो किसने था? चंद्रवरदाई ने। किसका? परंतु उसका समर्थन किसने किया? मोहनोत नैनसी ने। और दूसरा समर्थक कौन था? सूर्यमल मिश्रण। लेकिन जिसने बिल्कुल भी इस मत का समर्थन नहीं किया वो कौन है? दशरथ शर्मा। क्योंकि दशरथ शर्मा ने तो उनको अभी पीछे की क्लास में, पीछे के प्रश्न पर हम देख रहे थे, दशरथ शर्मा ने उनको क्या माना है? ब्राह्मण, पूर्णतया ब्राह्मण। कल को ये भी पूछे कि किस आधार पर माना है, तो उसने अपने ऊपर इस बात को नहीं रखा और उसने बिजोलिया शिलालेख को आधार माना है। कौन से शिलालेख को भाई? बिजोलिया।
कहाँ है भाई? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न देखिए, सिंपल प्रश्न है। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का प्राचीन नाम क्या था? ए ऑप्शन जलालाबाद, बी है जालपुर, सी है जाबालीपुर, या डी जालनगर। बताइए भाई। करें शुरू प्रश्न को। देखिए उत्तर करते हैं हम, आप मिलान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है जाबालीपुर। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? जाबालीपुर। किसका प्राचीन नाम पूछ रहा है? जालोर का। जाबालीपुर, जाबालीपुर नाम हमें कहाँ से मिला है? बिजोलिया से। ये भी ध्यान रखना। कौन से शिलालेख से मिला है भाई? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहाँ था? अब ये भी बात कर रहे थे, बार बार बात करते रहेंगे। भीलवाड़ा। ठीक है, जाबालीपुर नाम मिला है। इसमें ये जाबाली ऋषि, ऋषि का नाम था जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। जाबाली ऋषि की क्या है भाई? तपोभूमि। यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता है। जाल वृक्ष की अधिकता है। और बात करें, एक ये नाम भी है जलालाबाद, ये भी जालौर का नाम है। ये नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कब दिया? 1311 में। तो दोनों ही नाम जालौर के हैं, लेकिन प्राचीन नाम पूछ रहा है भाई। अलाउद्दीन खिलजी दे रहा है तो प्राचीन है नहीं। प्राचीन पूछ रहा है तो प्राचीन नाम हमें कहाँ से मिला है? बिजोलिया से। 2-3 जगह के नाम मिले हैं, भीनमाल का नाम भी मिला है, श्रीमाल, इस प्रकार से। आगे चलें। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, जांगल देश, अजमेर, अही छत्रपुर, सीकर। इनमें से प्रारंभिक पूछ रहा है, यानी कि पहली राजधानी कौन सी थी? चलो उत्तर देखिए। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई? अही छत्रपुर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर क्या है? नागौर, आज का नागौर है। जांगल देश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, अजमेर को अजय राज ने बसाया था। अजय राज। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 14 है वो क्लियर हुआ है। देखिए प्रश्न 15, सोनग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? चौहानों में से कौन से चौहानों को सोनग्रा चौहान कहते हैं? रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, अजमेर के चौहान, या उपरोक्त सभी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। इस प्रश्न का उत्तर है जालौर के चौहान। कौन से चौहान है भाई? जालौर के चौहान। ठीक है, मैं यहाँ एक प्रश्न को बताता हूँ। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक जो था वो था कीर्तिपाल। कौन था भाई? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल मूल रूप से निवासी था नाडोल का। नाडोल से आया था कीर्तिपाल, और उसने जालौर में चौहान वंश की क्या कर दी थी? स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा सही है? देखो कितने दिनों में हमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है सही वाला, नहीं तो ज़्यादातर हम पूछते हैं कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन, चंद्रवरदाई ने चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न माना। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी माना। जी, कौन सा सही? प्रश्न को फिर वैसा ही बनाना पड़ेगा अपने को। नहीं है, ये है प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही नहीं है?
चंद्रवरदाई ने चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न माना। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी माना। जीएच ओझा ने चंद्रवंशी माना। बिजोलिया लेख में ब्राह्मण बताया गया है। इनमें से कौन सा गलत तथ्य है? चलो भाई कीजिए। हाँ देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जीएच ओझा वाला सी सही है। क्यों? क्योंकि जीएच ओझा ने उन्हें माना है सूर्यवंशी। क्या माना भाई? सूर्यवंशी। और हमने ऑप्शन में क्या दे रखा है? चंद्रवंशी। ऑप्शन में क्या दिया है? चंद्रवंशी। और उसने माना क्या है? सूर्यवंशी। तो कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हमें लगते हैं कि इसमें क्या उत्तर होगा। सभी के सभी फैक्ट हमें सही लगते हैं। ठीक है, आगे चले। 17 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में, देखो एक प्रश्न तो ये बन गया, पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। तो प्रश्न तो यही हो गया कि पृथ्वीराज तृतीय ने कला साहित्य विभाग की स्थापना कहाँ की? तो अजमेर में की है। प्रश्न ये पूछ रहा है उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय का अध्यक्ष या प्रारंभिक अध्यक्ष कौन था? बाद में तो बदलते रहे होंगे। ऑप्शन देखिए। देखिए भाई ऑप्शन, पद्मनाभ, वागीश्वर, चंद्रवरदाई, विश्वरूप। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है पद्मनाभ। क्या है भाई? पद्मनाभ। वागीश्वर भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि और मित्र था। विश्वरूप भी पृथ्वीराज तृतीय के काल में दरबारी कवि था। ठीक है, एक विश्वरूप का नाम आता है हमीर देव के काल में, जिसने वो यज्ञ करवाया था। हमीर देव के काल में यज्ञ करवाया था वो। अगला प्रश्न, देवबोध व धर्मघोष किस शासक के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन अजयराज, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज, जयमल। इनमें से किस शासक के अधीन थे? कीजिए उत्तर को। जयमल नहीं है भाई, ये लास्ट का ऑप्शन जयमल नहीं है। लास्ट का ऑप्शन है अर्णोराज। और उत्तर भी क्या है? अर्णोराज। ठीक है, इस प्रश्न को आप अपनी गलती न माने, अगर गलत हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है अर्णोराज। इसके दरबार में रहते थे देवबोध और धर्म घोष। अजयराज के दरबार में कौन थे? प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध नाम भीम है, विग्रहराज द्वितीय, और फिर क्या है? पृथ्वीराज। यहाँ पर प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर अर्णोराज बन रहा है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला कौन था? प्रश्न को समझें, हार्ड है। यानी कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कहाँ किया था? चालुक्यों पर। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कहाँ किया था? चालुक्यों पर। आपको पता हो तो उसने आक्रमण किया था 1178 में। 1178 में। चालुक्य शासक कौन था? भीम द्वितीय। तब प्रश्न ये पूछ रहा है कि पृथ्वीराज ने भीम द्वितीय की सहायता क्यों नहीं की? किसने सलाह दी थी कि सहायता मत करो? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आपके सामने ऑप्शन है कदम्बवास, भुवनमल, नागार्जुन, कर्पूरी देवी। इस प्रश्न का उत्तर है कदम्बवास। क्या उत्तर है भाई? कदम्बवास। ठीक है, ये कदम्बवास जो था इसको कैमास के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा ये था प्रधानमंत्री पृथ्वीराज तृतीय का। ये क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है, भुवनमल जो था उसकी हम बात करें तो भुवनमल सेनापति था। कौन था भाई? सेनापति। कर्पूरी देवी जो थी वो पृथ्वीराज तृतीय की क्या थी? माता। नागार्जुन जो था वो था चचेरा भाई। चचेरा भाई।
तो प्रथम संघर्ष नागार्जुन से ही करना पड़ा था। प्रश्न का उत्तर रहेगा कदम्बवास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भीम द्वितीय व पृथ्वीराज के बीच समझौता कराने वाला कौन था? भीम द्वितीय, मैंने कहा ऊपर के प्रश्न में भी यही बात चल रही थी कि इन दोनों के बीच संघर्ष चला आ रहा था। ठीक है, संघर्ष के कारण एक कारण था संघर्ष का इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था भीम द्वितीय, पर कर लिया किसने? पृथ्वीराज ने। और दूसरा कारण था मारवाड़ की सीमा। मारवाड़ की सीमा दोनों के बीच पड़ती थी, उसको लेकर विवाद था। तो इन दोनों के बीच युद्ध चलते रहते थे। नागौर का युद्ध चला है, आबू का युद्ध चला है। अब यहाँ पूछ रहा है कि बीच में समझौता कराने वाला कौन था? ऑप्शन ए जगदेव प्रतिहार, आला और उदल, सोमेश्वर चौहान या अवनी सिंह। चलो इस प्रश्न का उत्तर देखिए। इन दोनों के बीच समझौता कराने वाला था जगदेव प्रतिहार। कौन था भाई? जगदेव प्रतिहार। पर हम समझे कि जगदेव प्रतिहार था कौन? ये भीम सेकंड का सेनापति था। ठीक है, सेनापति या कोई बड़े पद पर था, सलाहकार था। इसने विचार किया कि युद्ध करने से अच्छा है समझौता किया जाए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। सर्वप्रथम चौहान चालुक्यों संघर्ष को शुरू करने वाला चौहान शासक कौन था? संघर्ष तो हो रहा है चौहान व चालुक्यों के बीच, पर इस संघर्ष को शुरू करने वाला चालुक्य नहीं पूछ रहा है, वो चौहान शासक पूछ रहा है। ऑप्शन ए अजयराज, बी है अर्णोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी विग्रहराज द्वितीय। कीजिए भाई। आप लोगों के कमेंट बहुत ही सही है, आप लोगों की तैयारी भी बहुत सही है, और जो है तैयारी करने की जरूरत निश्चित ही है, क्योंकि तैयारी को हम ऐसे ढील नहीं दे सकते। लगातार तैयारी करते रहना हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, और हमें करना पड़ेगा। एग्ज़ाम तक अपने आप को भूल जाओ, अपने सब कुछ भूल जाओ, और सिर्फ सरस्वती माता को याद करके और दिन रात अपनी मेहनत पर लगे रहो। निश्चित ही उसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है, और निश्चित ही सफलता आपके हाथ है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। इस प्रश्न का उत्तर है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, जिसने चौहान चालुक्य संघर्ष को शुरू किया था। यहाँ पर चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक जो था वो था मूलराज। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ने इस प्रकार से हराकर, और उसकी राजधानी जो थी गुजरात की उस समय बड़ौज थी, वहाँ पर अपनी इष्ट देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता का भाई? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। प्रश्न देखिए। राजस्थान में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में सिक्कों पर महिला का नाम लिखा गया? ऑप्शन अर्णोराज, अजयराज, जगदेव, विग्रहराज। यहाँ विग्रहराज आप चाहे फर्स्ट कर लो, चाहे सेकंड कर लो, कोई भी कर लो। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं हम। अजयराज। अजयराज के सिक्कों पर एक तरफ लिखा मिला है श्री अजय देव, और दूसरी ओर लिखा मिला है सोमलेखा। तो सोमलेखा इसकी पत्नी थी, उसका नाम सिक्कों पर लिखा मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? अजयराज। ठीक है, हम बात करें जगदेव ने अपने ही पिता अर्णोराज की हत्या की थी। बात समझे भाई? जगदेव जो था वो इस अर्णोराज का पुत्र था, और जगदेव ने ही अर्णोराज की हत्या की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। अबू बक्र, विग्रहराज चतुर्थ, कदम्बवास या भुवनमल। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है अबू बक्र। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई?
अबू बकर। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले यहाँ संस्कृत की पाठशाला थी, संस्कृत की पाठशाला। 84 विषय का अध्ययन किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी गई कहाँ? ये पूछना चाहता है कहाँ लिखी गई, कश्मीर में, पंजाब में, लाहौर में या पुष्कर में? देखिए प्रश्न का उत्तर है भाई पुष्कर। पुष्कर झील के किनारे लिखी गई पृथ्वीराज विजय पुस्तक। लिखने वाला व्यक्ति था जयानक भट्ट। कौन था भाई? जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट जो था वो मूल रूप से कश्मीरी लेखक था। कश्मीरी लेखक 3 शासकों को सेवा दी थी, 3 शासकों के काल में रहा था। 3 शासक हैं तो कौन कौन है? एक है विग्रहराज, एक है सोमेश्वर और एक है पृथ्वीराज। इन 3 राजाओं के काल में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासक मूलतः थे वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? देखो हमारा जो धर्म है भागवत धर्म, उसके 2 पार्ट थे प्राचीन समय में। विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव थे, शिव भगवान को मानने वाले शैव थे। ठीक है, उसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें से कौन से थे? हाँ बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों के उत्तर बहुत बढ़िया हैं। सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर है शैव। शैव मत का पालन करते थे। वैसे तो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, उनके दरबार में जैन धर्म के भी लोग रहते थे, ठीक है, वैष्णव लोग भी रहते थे, किंतु उनका मूल जो धर्म था वो शैव मत था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 देखिए आप, प्रारंभ में चौहान शासक किनकी अधीनता में थे? भाई शुरू के जो प्रारंभिक चौहान शासक थे वो किनकी अधीनता में थे, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन गुप्त, बी प्रतिहार, चालुक्य या परमार? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिहार। क्या है भाई? प्रतिहार। चौहान शासक प्रारंभ में प्रतिहारों की अधीनता में रहा करते थे। ठीक है, ये सब समकालीन, जबकि प्रतिहार स्वयं किसके अधीनता में रहा करते थे? गुप्त शासकों में। और ये दोनों की दोनों ही वैष्णव थे, समझना, गुप्त भी वैष्णव और प्रतिहार भी वैष्णव, किंतु तीसरी पीढ़ी जो थी या तीसरी अधीनता में थे वो कौन थे? चौहान। ये हमने ऊपर के प्रश्न में बात कर ली है, ये क्या थे? शैव। तो चौहान वंश के अगर आप प्रश्न देखा चाहे, कम से कम 100 क्वेश्चन हमने किसी न किसी वीडियो में डाले हुए हैं इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। एक तरफ विद्वान है, एक तरफ पुस्तकें हैं। पुस्तक है हमीर महाकाव्य, उनको लिखने वाले हैं हमीर देव, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बीसल देव रासो, नरपति नालय। इनमें से कौन सी पुस्तक का राइटर गलत है? उत्तर निकालिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है ए, हमीर महाकाव्य का राइटर हमीर देव नहीं है। हमीर देव शासक था, उसके दरबारी कवि था उसका, जिसका नाम था नयन चंद्र सूरी। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है नयन चंद्र सूरी से या इन बुक से, कोई ना कोई बुक उठाकर, या चारों के चारों परीक्षा में दे दी जाती हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। हमने 28 क्वेश्चन ही किए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन चौहान वंश के आ रखे हैं, पहले ही वीडियो में दे रखे हैं। ठीक है, हमारा ये सिस्टम था कि प्रत्येक वंश का अलग से वीडियो बनाया जाए। एक एक पार्ट बना है हमने, जैसे चौहान वंश का एक पार्ट, जैसे मारवाड़ का एक पार्ट। अब हम प्रयास करेंगे कि दूसरे पार्ट भी बनाए जाएं ताकि कोई भी प्रश्न बचे नहीं। फिर हम टॉपिक पढ़े या नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इन प्रश्नों से बाहर ही प्रश्न जाने की संभावना नहीं है।
आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं वो, और उसके अलावा जो वीडियो को देखेंगे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप और हमारा साथ बना रहे और आप जल्दी से जल्दी, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों और जल्दी से जल्दी मिठाई खिलाएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपलोड होने के बाद एक छोटा सा काम और करना है आपको, कमेंट करें। बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट किया है, दिल बहुत खुशी से भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं से हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।